दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे धनुष थे जिनकी कोई तोड़ नहीं थी, कोई अस्त्र शस्त्र उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। दोस्तों ऐसे धनुष थे जैसे कोदंड, सारंग, पिनाक। दोस्तों ये जो धनुष थे कैसे आए, कहाँ से आए, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे और इसका क्या कमाल था। दोस्तों मेजर टिप्स सिंघम चैनल में आपका स्वागत है। जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों कोदंड धनुष और सारंग धनुष, ये सभी धनुष दोस्तों इनकी एक बहुत ही रोचक कथा है। एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। अब वो तपस्या करते करते इतने साल हो गए, इतने युग बीत गए कि उनके पूरे शरीर पे बॉम्बी पेड़, सब मिट्टी उगाई, पेड़ उगाए, बाँस के पेड़ उगाए। दोस्तों ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी उनके पास आए और उनको वरदान दिया। ब्रह्मा जी वरदान देके चलने लगे तो उन्होंने देखा कि इस ऋषि के शरीर पर जो ये बाँस के पेड़ लगे हैं, ये कोई मामूली पेड़ नहीं हो सकते। तो तुरंत जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने वो सारे पेड़ जो थे उनकी लकड़ी काटी और काट करके उसको स्वर्ग ले गए, ब्रह्मलोक ले गए और उन्होंने विश्वकर्मा जी से धनुष बनवाए और वो धनुष श्री शिव जी के पास रखे। और दोस्तों श्री शिव जी के पास ये धनुष, जैसे सारंग वो श्री कृष्ण जी को मिला और कोदंड श्री राम जी को मिला। दोस्तों ये पहले जनक जी के पास आया, उसके पास श्री नारद जी का भी कोई रोल था। लेकिन कुछ भी हो, जो कोदंड धनुष था वो श्री राम जी का धनुष था। दोस्तों कोदंड धनुष के बारे में बताया जाता है कि ये जो है अपनी जो मारक क्षमता थी, जिस लक्ष्य के पीछे लग जाता था फिर वो कहीं भी चला जाए उसको कोई बचा नहीं सकता था। दोस्तों इसी क्रम में जब श्री माता सीता वनवास में थी, उस समय उसने जो क्या किया, जयंत जो इंद्र का पुत्र था जयंत, उसने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पैर में चोंच मार दी। अब जब चोंच मारी तो श्री राम जी को बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने तुरंत अपना कोदंड धनुष निकाला और उसके पीछे लगा दिया। और वो जो धनुष जो था, तीर, पूरे स्वर्ग लोक, आकाश लोक, पाताल लोक में जैन भागे भागे फुरे, लेकिन कोई बचा नहीं पा रहा था। जब वो इंद्र जी के पास पहुँचे, अपने पिता के पास, और उनके पिता को पता चला कि ये जो धनुष है ये श्री राम का है और इन्होंने श्री राम के साथ ऐसा किया, उन्होंने कहा भैया हम भी नहीं बचा पाएंगे आपको। तुरंत उन्होंने उसकी काट पूछी जयंत ने, तो उनके पिता ने कहा कि इसकी केवल एक ही काट है कि आप श्री राम जी की शरण में चले जाइए। दोस्तों जब श्री राम जी की शरण में जयंत आया तब जाकर उनका पीछा छूटा। दोस्तों एक बार श्री राम ने उसका, जब वो लंका पार कर रहे थे तब समुद्र उनको रास्ता नहीं दे रहा था। तब श्री राम जी ने 3 दिन तपस्या की। गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भिन्न हो न प्रीत। तब श्री राम ने अपना भय दिखाया और अपना कोदंड धनुष निकाल करके जैसे ही संघान करने के लिए चले, समुद्र जानता था इसकी क्या महिमा है, तुरंत वो प्रकट हो गया और उसने रास्ता बता दिया किस तरह से समुद्र पे पुल बनाया जा सकता है। दोस्तों इस तरह तो श्री राम जी ने अपने धनुष से लाखों लोगों को मारा, लाखों राक्षसों का वध किया। लेकिन दोस्तों जो कोदंड धनुष था उसकी महिमा अपरंपार थी। इसकी खासियत ये थी कि ये बाँस का बना हुआ था, इसीलिए इसको कोदंड कहते थे और इस कोदंड धनुष को कोई उठा नहीं सकता था। और दोस्तों इसकी एक खास बात थी कि इससे किसी भी तरह के शस्त्र अस्त्र जो दिव्यास्त्र होते थे उनका संधान किया जाता था। और जब भी एक बार संधान हो जाता था फिर वो वापस नहीं आता था। दोस्तों ऐसे ही रोचक धनुष और रोचक रामायण और महाभारत की जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स सिंघम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको बता दें, जो सारंग धनुष था वो श्री कृष्ण जी के पास था। और दोस्तों बताते हैं श्री कृष्ण जी का वो धनुष था, उसकी मारक क्षमता भी कोदंड से कम नहीं थी और बहुत ही विचित्र धनुष था। और दोस्तों इसी प्रकार जो सूर्य जी के पुत्र थे कर्ण, उनको भी जो विजय धनुष दिया गया था वो श्री सूर्य जी का धनुष था। और उस विजय धनुष की एक खास बात थी कि उसके सामने सब अंधे हो जाते थे। जय हो।